पिछले कई महीनों में बिहार की राजनीति में बस एक ही नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। लेकिन इस बार बात चुनाव जीतने की नहीं है, आरोपों, संपत्तियों और अदालतों की है। एक तरफ है वो मंत्री जिनके पास ताकत है और कुर्सी है, और एक तरफ है पीके, वो इंसान जिसने कभी नेताओं को जीतना सिखाया, अब उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है फर्जी डिग्रियों का, बेनामी संपत्तियों का और भ्रष्टाचार के ऐसे खेल का जो अगर सच निकला तो बिहार के सियासत की नींव हिल सकती है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ एक चाल है तो सवाल उठता है, क्या पीके सच में बदलाव लाने निकले हैं या अपनी ही सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं? तो चलिए हम दिखाते हैं उस पर्दे के पीछे का सच जो प्रशांत किशोर और नेताओं के बीच खेला जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां प्रशांत किशोर ने कहा, भ्रष्टाचार बिहार की राजनीति की जड़ में बस गया है, और बस एक लाइन ने पूरी सिस्टम में हलचल मचा दी। सबसे पहले उन्होंने निशाना साधा अशोक चौधरी, बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री पर। आरोप था कि इन्होंने लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी पिछले 2 वर्षों में अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के नाम से जुटाई है, एक ट्रस्ट के जरिए मानव विकास वैभव ट्रस्ट के नाम पर। मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। अब 200 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर ये सच है तो ये बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन अगर झूठ है तो ये अब तक की सबसे साहसी राजनीतिक चाल भी हो सकती है। अशोक चौधरी ने तुरंत जवाब दिया, ये सब झूठ है, पीके के पास सबूत है तो कोर्ट में दिखाएं। उन्होंने तो 100 करोड़ का मानहानि केस ठोक दिया। प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है सरासर असत्य और बेबुनियाद है, और हमने लीगल नोटिस भी भेजा है और उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब भी दिया है। कोर्ट बंद है और हम सबको जनता की अदालत में जाना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यानी मामला अब बयानबाजी से निकलकर सीधे अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। लेकिन पीके यहाँ भी रुके नहीं, उन्होंने निशाना साधा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे और पश्चिम चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल पर भी। सम्राट चौधरी, बताइए, इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे, और पश्चिम चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता, ये आदमी पेट्रोल पंप में चोरी करता है विभाग का। किसी पर फेक डिग्री का इल्जाम, किसी पर पेट्रोल चोरी का, तो किसी पर पत्नी के नाम पर इलीगल फ्लैट खरीदने का। सम्राट चौधरी तो इस बार आवेदन नहीं दे पाएंगे। जनता पूछेगी कि नरसंहार 7 लोगों का नरसंहार किए हो कि नहीं किए हो, और 10वां कब पास किए हो, इस बार एफिडेविट में वो भी लिखना पड़ेगा। हर आरोप के बाद एक तूफान उठा। सोशल मीडिया पर सवाल, क्या ये सच में भ्रष्टाचार का खुलासा है या पीके का एक नया शो? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इधर पीके गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर वही आदमी थे जो पर्दे के पीछे से राजनीति चलाते थे, आज वही खुद मैदान में है। लोग कहने लगे कि वो अब नेता बन रहे हैं, लेकिन पीके कहते हैं अगर सियासत गंदी है तो उसे साफ करने के लिए किसी को अंदर जाना ही होगा। ये भ्रष्ट नेता और अफसर जितना लूटे हो, नामी बेनामी सब तुमसे वसूल लिया जाए। क्या ये उनकी ईमानदारी है या एक नया पॉलिटिकल गेम प्लान? ये वही जगह है जहां से कहानी असली मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ मीडिया की बहस नहीं रही, कोर्ट ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजकर साफ कर दिया है कि अब जवाब देना ही होगा। अब ये सिर्फ बयान नहीं, एक कानूनी लड़ाई है, सबूत बनाम सियासत। अगर पीके अपने दावे साबित कर देते हैं तो कई कुर्सियां हिल सकती है, लेकिन अगर नहीं तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी। हम नेता नहीं है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। कुछ लोग कहते हैं पीके खुद 2025 के बिहार चुनाव की तैयारी में है, उनकी टीम ग्राउंड पर काम कर रही है, लोगों से फीडबैक ले रही है, गांव-गांव में उनका नाम फैल रहा है। तो क्या ये आरोप उसी तैयारी का हिस्सा है या वाकई वो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं? दोनों ही हालात में उन्होंने बिहार की राजनीति को हिला दिया है। हर बड़ा नेता अब सतर्क है, हर पार्टी अब सोच रही है कि पीके का अगला कदम क्या होगा। इतिहास गवाह है, जो लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं या तो उन्हें नायक बना दिया जाता है या खलनायक। प्रशांत किशोर किस तरफ जाएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। अभी के लिए उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर ट्वीट्स और हर बयान बिहार की राजनीति को एक नया रूप दे रहा है। जनता अब सिर्फ तमाशा नहीं देख रही, वो सुन रही है, सोच रही है और शायद बदलाव के लिए तैयार भी हो रही है। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद, 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार हैं। अब मामला सिर्फ नेताओं का नहीं, जनता के भरोसे का है।
हर सुनवाई, हर बयान इस कहानी में एक नया मोड़ लाएगा। असेंबली हंग होगी तो आप किधर जाएंगे? असेंबली हंग होगी नहीं, बिहार में जनसुराज जीत कर आ रहा है। और जब तक ये चलता रहेगा, एक सवाल बार बार गूंजेगा, क्या ये पैसों का खेल है या बस राजनीतिक शोर? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। वक्त बताएगा प्रशांत किशोर इतिहास लिखेंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे। पैसों का खेल है या बस राजनीतिक का शोर है, कोर्ट में तय होगा कौन सच्चा और कौन चोर है। दिए हैं जो इल्जाम, अब सबूतों की बारी है। बिहार की कुर्सी पर ये जंग बहुत ही भारी है।